दोस्ती कितनी भी गहरी हो, पर इन 5 लोगों को कभी घर बुलाकर मत लाना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंदमय जीवन पर। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना। दोस्तों, अक्सर लोग अज्ञानता के कारण नासमझी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके जीवन को दुखों से भर देते हैं। दोस्तों, अज्ञानता के कारण व्यक्ति जब मुसीबत में पड़ जाता है तब वह सोचता है कि यदि हमने यह कदम नहीं उठाया होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है और उन्हें उस दुख से निकलने का मार्ग भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। यदि इंसान अपने जीवन में थोड़ी सी सावधानी बरत ले और सोच समझ करके कदम उठाए तो उसे विपत्ति कभी देखना ही न पड़े, वह कभी मुसीबत में ही न पड़े। बुद्धिमान लोग तो वही होते हैं जो मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी करते हैं और वह सोचते हैं कि यदि हमें विपत्ति में कौन से कदम उठाना चाहिए जो हमारे लिए हितकर हो और बाद में हमें पछताना न पड़े। लेकिन कभी कभी व्यक्ति किसी से बदला लेने के चक्कर में इस तरह से कदम उठा लेता है कि उसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है और खुद का जीवन भी संकट में पड़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति संयमी है, अपने जीवन का हर कदम जो सोच समझ करके उठाता है, उसे कभी भी जिंदगी में न तो रोना पड़ता है और न ही पछताना पड़ता है। दोस्तों, यदि कहानी में बताई गई बातों को आप पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही पश्चाताप करना पड़ेगा। दोस्तों, वे कौन से 5 लोग हैं जिनसे गहरी मित्रता होने के बाद भी उनको अपने घर नहीं बुलाना चाहिए? दोस्तों, इसी संबंध में हम आपको एक पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है। कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, यह कहानी एक सर्प और एक मेढक की है। दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनना और पूरी सुनना। किसी कुएं में एक मेढक रहता था। उस मेढक का नाम था गंगदत्त। वह मेढक बड़ा ही ज्ञानी और सीधा साधा था। हमेशा अच्छी और समझदारी की बातें किया करता था। उसे झूठ फरेब और लाग लपेट कतई पसंद नहीं था। इधर उधर की बात करना और ज्यादा छल कपट भी उसे नहीं आता था। इसीलिए मेढकों के दल में वह अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि जहां सभी लोग एक तरह की बातें करते हैं और यदि उनसे विपरीत किसी का व्यवहार है तो लोग अक्सर उसे अलग कर देते हैं। वही हाल उस मेढक का भी हुआ। कोई उससे बात नहीं करता था, बल्कि मौका देखते ही सभी उसकी खूब किरकिरी करते थे। इससे गंगदत्त बहुत दुखी हो गया। उसका मन भीतर ही भीतर रो रहा था। वह मेढक सोच रहा था कि मैंने तो इन सबको अपना समझ करके हमेशा इनकी सहायता किया है, हमेशा इनकी भलाई का काम ही मैंने किया है। इनकी मैंने पता नहीं कितनी मदद की है। इन्हें हर तरह के दुख से और परेशानियों से मैंने कई बार बचाया है। हर वक्त इनकी मदद मैंने की है, पर अब ये मुझे आंख दिखाने लगे हैं। हाय, मेरा जीवन भी क्या जीवन है। क्या किसी के साथ ऐसा भी होता है जो किसी की मदद करे और उल्टे वह मुसीबत में पड़ जाए? जब गंगदत्त ने अपने मन की पीड़ा अपनी पत्नी से कही तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगी कि आप ठीक कहते हैं, अपने लोग तो इसीलिए होते हैं कि कभी दुख परेशानी में वे काम आएंगे, लेकिन जो लोग दुख परेशानी में काम ना आए वह अपने कैसे हो सकते हैं? वह तो गैर होते हैं। इसीलिए लोग अपनों के बीच में रहना पसंद करते हैं, पर जब अपने ही बेगानों से बढ़ करके हो जाएं तो भला अपनों के बीच में रहने से क्या फायदा? इससे तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि इस कुएं से बाहर निकलो और कहीं इधर उधर जाकर के देखो। दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। हो सकता है कोई भला व्यक्ति मिल जाए जिससे मिलकर हमें खुशी प्राप्त हो, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वह मेढक कहने लगा। इसीलिए कि मुझे इस कुएं की बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, तो भला बाहर निकल करके मैं क्या करूंगा? पर पत्नी ने समझाया तो गंगदत्त कुएं से बाहर जाकर किस्मत आजमाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन की बात है कि एक किसान आया और उसने रहट चलाया, तो उसकी डोल में बैठ करके वह मेढक जो गंगदत्त था वह बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो देखने लगा, बड़ी चकित नजरों से इधर उधर देखता, तेजी से फुदकता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक ही गंगदत्त की नजर एक विशाल सर्प पर पड़ गई। उसका नाम था प्रियदर्शन। गंगदत्त ने सोचा, सांप तो मेढकों का दुश्मन है, अगर इसे अपने साथ कुएं में ले चलूं तो यह वहीं बिल बना करके रहने लगेगा।
फिर जिन जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, मेरा तिरस्कार किया है, मुझे अपनों से अलग कर दिया है और मुझे बुरी तरह से कई पीड़ा पहुंचाई है, उन शत्रुओं को एक एक करके यह खा जाएगा, तब जाके मेरा कलेजा ठंडा होगा। यही सोच करके गंगदत्त सांप के बिल के बाहर खड़े होकर आवाज देने लगा। बोला, हे सरफराज, मैं आपको एक खुशी से भरी अच्छी खबर देने आया हूँ। उस मेढक की आवाज को सुन करके प्रियदर्शन बाहर आया, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो चुका था और भोजन को तलाश करने में उसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। आसानी से भोजन यदि उसे बैठे बिठाए मिल जाए तो यह उसके सौभाग्य की बात थी। गंगदत्त का आना उसके लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था। जब प्रियदर्शन बाहर आया तो गंगदत्त ने उसे सारी बातें बताई कि मैं तुम्हें उस कुएं के अंदर ले जाना चाहता हूं, जहां तुम्हें बड़ी आसानी से भोजन मिलने लगेगा। यह गंगदत्त के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। इस तरह की बातों को सुनकर के वह तुरंत तैयार हो गया और गंगदत्त उसे साथ लेकर के कुएं में पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बताई। जब पत्नी ने यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हुई और कहने लगी कि अरे यह आपने क्या किया है? अपने ही कुल के लोगों को मारने के लिए इतना बड़ा आप शत्रु ले आए हैं। अब इसे कौन काबू में करेगा? अपने कुल के सगे संबंधी बुरे सही, पर वे अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आखिर इतने खतरनाक तो नहीं हैं, वे है तो अपने ही। पर आप तो साक्षात काल को सामने ले आए हैं, यह तो अच्छा नहीं किया आपने। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप इतने बुद्धिमान और ज्ञानी होकर के आपने यह कौन सा कदम उठा लिया है। यह आपके लिए भी और मेरे लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। इस पर गंगदत्त कहने लगा कि जो पीड़ा और अपमान मैंने झेला है उसे मैं ही जानता हूँ। बस यह समझो कि मेरी छाती धधक रही है, मेरी छाती में अग्नि जल रही है। मैं बदला लेने के लिए उनसे मचल रहा हूँ। अब एक शक्तिशाली जीव से मेरी मित्रता हो गई है तो अब सब मुझसे डरेंगे और यह एक एक करके सबका काम तमाम कर देगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि विद्वानों ने कहा है कि बलवान शत्रु को बलवान शत्रु से ही परास्त करना चाहिए। इसीलिए मैंने उनके शत्रु से मित्रता करके और उनको परास्त करने की सोची। इसीलिए मैं इस सर्प को यहाँ तक के लेकर के आया हूँ। इस बात को सुनकर के गंगदत्त की पत्नी चुप हो गई, पर उसकी आंखों में गहरा दुख और अविश्वास था। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसके पति ने यह कौन सा कदम उठा लिया है। हालांकि बेचारी अब इस हालात में क्या कर सकती थी। प्रियदर्शन सांप अब उसी कुएं के में बिल बना करके रहने लगा। गंगदत्त के कहने पर वह एक एक करके सारे मेढकों को खाने लगा। धीरे धीरे यह हालत हुई कि गंगदत्त के परिवार के सिवाय कुएं में कोई और मेढक शेष न बचा। इस पर गंगदत्त ने कहा कि बस सरफराज, तुम्हारे यहाँ आने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब तुम अपने घर की राह लो, अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे जितने भी शत्रु थे वह एक एक करके तुमने सारे समाप्त कर दिए हैं। इसलिए अब यहाँ आपका रहना ठीक नहीं है। अब मेरा परिवार ही मेरे पास बचा है, इसलिए आप अपने घर की राह पकड़ लो। अब यहाँ आपका रहना अच्छा नहीं है। इस बात को सुन करके प्रियदर्शन जो सर्प था वह जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, कैसा घर जहाँ कोई शख्स रहने लगे और जहाँ उसे जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं मिलने लग जाएं, बढ़िया भोजन का इंतजाम हो जाए, बस वही तो उसका घर है। मैं अब इस कुएं को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे भूख लगी है, मैं किसी न किसी को तो खाऊंगा ही। यह कह करके उसने गंगदत्त के एक बेटे को खा लिया। गंगदत्त और उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल हो उठे, पर प्रियदर्शन शक्तिशाली था। गंगदत्त ने खुद ही उसे वहां ला करके अपने घर में बसाया था। अब भला उसे कहता क्या कहता। प्रियदर्शन ने एक एक करके गंगदत्त के सारे बेटों को खा लिया और पत्नी को भी खा लिया। अब केवल गंगदत्त बचा। प्रियदर्शन उसे भी खाना चाहता था, पर तभी गंगदत्त को एक बात सूझी। उसने कहा कि देखो सरफराज, पास ही एक सरोवर है, वहां बहुत सारे मेढक रहते हैं। तुम मुझे यदि इजाजत दो तो मैं उन मेढकों को यहाँ लेकर के आऊं, फिर तुम उन्हें मजे से खाना। यह सुन करके प्रियदर्शन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। गंगदत्त उसी सरोवर में पहुंचा और पिछला दुख भरा जीवन भूल करके अब नए सिरे से जीवन जीने लगा। फिर से उसे परिवार बस गया था उसका, और धीरे धीरे वह पिछले दुखों को भूल चुका था। इतने में ही एक दिन एक गोह आई और बोली कि सुनो गंगदत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन बड़ी आतुरता से तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हारी याद में उसने अनशन कर दिया है और कुछ भी नहीं खा रहा है। उसने कहा है कि अगर और मेढक न मिले तो खुद ही गंगदत्त यहाँ चला आए। उसने सौगंध खाई है कि वह तुम्हारा किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा।
इसीलिए तुम एक बार जल्दी से जा करके उससे मिल लो। इस पर गंगादत्त कहने लगा कि मैं एक बार बहुत बड़ा धोखा खा चुका हूँ, वही बहुत है, और पूरे जीवन भर इसका मुझे कष्ट रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा मैंने गुनाह किया है। अब मैं फिर से वही धोखा नहीं खाना चाहता। हाँ, ईश्वर का लाख शुक्र है कि मुझे सही समय पर बुद्धि आ गई है और मैं उस कुएं से बाहर आ गया, वरना आज मैं तुमसे बात करने के लिए जीवित ही न होता। वह मेढक कहने लगा कि अपने घर में चाहे कितनी भी बैर हो, लेकिन दूसरे को मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने अपने होते हैं, और कभी भी शत्रु को अपने बगल में नहीं बसाना चाहिए। वह मेढक उस गोह से कहने लगा कि इन 5 लोगों को कभी भी अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए, और मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपने ही घर में अपने शत्रु को ले आया। इसका मुझे जीवन भर पश्चाताप रहेगा। उसने कहा कि पहले वे लोग जो बुरे कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी घर बुला करके नहीं लाना चाहिए। दूसरे हिंसक कार्य करने वाले लोगों को भी कभी घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों को दुख दे करके खुद सुख भोगना चाहते हैं, और जो दूसरों को दुख दे करके सुखी रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी घर में नहीं बुलाना चाहिए। और तीसरे वे लोग जो लंगोटी के कच्चे हों और चरित्रहीन हों, उसे कभी भी घर नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे लोग अपनी मान और मर्यादा को भी भंग कर देते हैं। और चौथे, जो लोग सबसे बैर भाव रखते हों, किसी की इज्जत और उसकी मान मर्यादा नहीं रखते हों, बात बात पर लड़ाई करते हों, हमेशा झगड़ते रहते हों, ऐसे लोगों को भी घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए। और पांचवे, ठगी और असत्य भाषण करने वाले लोगों को भी घर कभी नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, इन 5 लोगों को घर बुला करके जो लाता है, वह अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि यह 5 लोग यदि आपसे मित्रता करते हैं और मित्रता के नाते इन्हें आप अपने घर बुलाते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए मित्रता चाहे कितनी भी गहरी हो, लेकिन इन 5 लोगों को कभी भी घर मत बुलाना। जिस तरह से सूखी लकड़ी के साथ एक गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसी तरह से निंदित कर्म करने वाले व्यक्ति का साथ करने से सज्जन व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रहने में ही इंसान की भलाई होती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।